Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine at your places. Welcome in Edward classes. Class 1, subject English Reader, chapter number 1, Do Not Waste. Okay, today's topic is reading and lecture number 1. Students, your second term has started now. So read this chapter carefully. Okay, let us start. Ashu was a naughty boy. Naughty. Naughty. Naughty means शरारती. Ashu was a naughty boy. आशु एक शरारती लड़का था. He was 6 years old. वह 6 साल का था. He was very careless about switching off the lights and fans in his room while going out. He was very careless. Careless क्या होता है? लापरवाही करना. क्या होता है? लापरवाही करना. वह बहुत लापरवाह था. अबाउट स्विचिंग ऑफ. किसके बारे में लापरवाही करता था आशु? कोई भी लाइट्स के और फैंस के बटन को स्विच ऑफ करना हो तो वो नहीं करता था. जब वह रूम से बाहर जाता था तो ना तो वह लाइट्स के ना ही वो पंखों के बटन स्विच ऑफ करता था. He was even careless about turning off the taps after washing his hands. He was even careless. वह इतना केयरलेस था, लापरवाह था about turning off the taps. जब वो टैप्स पर अपने हैंड्स को वॉश करता था उसके बाद टैप्स को ऑफ भी नहीं करता था, मतलब टैप्स को बंद भी नहीं करता था. Every day he used to leave his lunch and dinner half eaten. Every day means daily, प्रतिदिन. He used to, वह आदि था, leave his lunch and dinner half eaten. लंच क्या होता है? दोपहर का खाना. डिनर रात का खाना. प्रतिदिन वह आदि था. किस चीज़ का आदि था? उसके किस चीज़ की आदत थी? वो अपना लंच भी और डिनर भी आधा छोड़ देता था, आधा ही खाता था. His mother was very upset. His mother, किसकी मदर? आशु की मदर. Was very upset. वो बहुत परेशान थी. क्यों परेशान थी? आपको पता है ना, वो लाइट्स के बटन ऑफ नहीं करता था, नल भी बंद नहीं करता था और खाना आधा छोड़ देता था, इसलिए उसकी मदर बहुत परेशान थी. क्या बच्चों ऐसा करना चाहिए आशु को? नहीं करना चाहिए ना. यस, इसलिए उसकी मम्मी बहुत अपसेट थी, परेशान थी. शी वॉन्टेड टू टीच हिम अ लेसन. वह उसको सबक सिखाना चाहती थी. वन डे शी स्विच्ड ऑफ. एक दिन उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया द मेन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिजली की जो मेन सप्लाई होती है, जहाँ से बिजली आती है, जो मेन सप्लाई होती है उसको बंद कर दिया. एंड आल्सो द सप्लाई ऑफ वाटर. और पानी की भी जो मेन सप्लाई होती है उसको भी स्विच्ड ऑफ कर दिया, मतलब बंद कर दिया. आशु केम होम. आशु घर आया. टायर्ड फ्रॉम स्कूल. आशु थका हुआ घर आया स्कूल से. ही स्विच ऑन द लाइट्स. उसने लाइट्स को स्विच ऑन किया एंड फैंस को भी स्विच ऑन किया. एंड दे डिड नॉट वर्क. वे वर्क नहीं कर रहे थे. ना तो लाइट्स वर्क कर रही थी और ना ही
पंखे काम कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि उसकी मम्मी ने मेन सप्लाई का जो बटन था उसको स्विच ऑफ कर दिया था। ही कॉल्ड हिज मदर। आशु ने अपनी मम्मी को बुलाया। मदर सैड, मम्मी ने कहा, योर शेयर इज ओवर। तुम्हारा हिस्सा अब ख़त्म हो गया है। आशु टर्न्ड ऑन द टैप टू वॉश हिज फेस। आशु मुड़ा, कहाँ? अब टैप की तरफ अपना चेहरा धोने के लिए। वॉश हिज फेस, चेहरा धोने के लिए। बट अगेन, परंतु दोबारा, नो वाटर, कोई पानी नहीं। मदर अगेन सैड, मम्मी ने दोबारा कहा, योर शेयर इज ओवर। तुम्हारा हिस्सा ख़त्म हो गया है। इट इज़ अ रियली डिफ़िकल्ट हार्ड फॉर हिम। यह उसके लिए सबसे मुश्किल टाइम था। ही स्टार्टेड टू क्राई। उसने रोना शुरू कर दिया। स्टार्टेड मतलब शुरू करना, क्राई मीन्स रोना। किसने रोना शुरू कर दिया? आशु ने रोना शुरू कर दिया। मदर केम इन, मदर अंदर आई। स्विच्ड ऑन ऑल फैंस एंड सैड। उन्होंने सारे फैंस के बटन जो स्विच ऑन किए और कहा, नेवर मिसयूज थिंग्स अराउंड यू। जो भी चीज़ें तुम्हारे चारों तरफ हैं उसका मिसयूज़ नहीं करना। अदरवाइज दे वुड फिनिश वन डे। नहीं तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट लाइफ विल बिकम इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। तुम इसका इमेजिन करो, सोचो इसके बारे में कि कितना मुश्किल समय होगा जब ना तो लाइट होगी और ना ही पानी होगा। आशु प्रॉमिस्ड हिज मदर। आशु ने अपनी मदर को प्रॉमिस किया। प्रॉमिस मतलब वादा किया। दैट ही वुड नेवर वेस्ट एनीथिंग अगेन, कि वह आगे से कभी भी कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं करेगा। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए? हमें ध्यान रखना चाहिए, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब आपकी मदर या कोई भी आपको समझाता है तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको लाइट्स के बटन जब आप उसमें नहीं, रूम में नहीं बैठे तो स्विच ऑफ कर देने हैं। टैप को यूज़ करते हो, पानी को यूज़ करने के बाद उसको बंद कर देना है। ओके, आपको भी इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है। बी केयरफुल। ओके। फर्स्टली यू हैव टू मेक द फॉर्मेट लाइक दिस। आपको इस तरह से लाइंस लगानी है और फॉर्मेट रेडी करना है। ओके, यू हैव टू राइट हियर डेट। जो भी डेट है आपको वो मेंशन करनी है। CW मीन्स क्लास वर्क है, वट एवर क्लास वर्क और होमवर्क। एंड हेयर यू हैव टू राइट डे। डे कौन सा है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, जो भी डे है आपको यहाँ लिखना है। चैप्टर नंबर 1, डू नॉट वेस्ट। आपको चैप्टर नंबर 1 लिखना है और चैप्टर का नेम यहाँ लिखना है। और अब हम क्या करेंगे? वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ। ओके, नंबर 1, नॉटी, NAUGHTY, नॉटी। नॉटी मीन्स बैडली बिहेव्ड। उसको आप शरारती भी कहते हैं। बैडली बिहेव्ड मीन्स गलत, बुरा व्यवहार करना। शरारती बच्चे ऐसे करते हैं ना, बुरा व्यवहार करते हैं ना, तभी उनको शरारती बोला जाता है। नंबर 2, केयरलेस, CARELESS, केयरलेस मीनिंग इज नॉट थिंकिंग ऑन अबाउट व्हाट आर यू डूइंग। केयरलेस का मीनिंग होता है जो भी आप कर रहे हो उसके बारे में नहीं सोचते, वो गलत है या वो राइट है, रॉन्ग है, वो आप बिल्कुल नहीं सोचते। उसको हिंदी में बोलेंगे लापरवाह। लापरवाही करना, कुछ करने से पहले
कुछ नहीं सोचना उसके बारे में, अच्छा है बुरा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, केयरलेस। नंबर 3, अपसेट, UPSET, अपसेट, फील टू अनहैप्पी, मतलब खुश फील नहीं करना, खुशी महसूस नहीं करना। और उसको क्या कह सकते हैं, जब हम खुश नहीं होते तो क्या होते हैं, परेशान, तो यहाँ हम लिखेंगे परेशान। नंबर 4, मिस यूज़, MISUSE, मिस यूज़, फॉर द रॉन्ग पर्पस, किसी गलत पर्पस के लिए, मतलब किसी चीज़ का दुरुपयोग करना, उसका गलत इस्तेमाल करना। कई बार मम्मा बोलती है ना आपको, इसका मिसयूज़ मत करो, उसका मिसयूज़ मत करो, उसका मीनिंग होता है किसी की चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है उसी का यूज़ करना चाहिए। नंबर 5, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मीनिंग इंग्लिश में क्या होगा, नॉट इजी, मतलब आसान नहीं, उसको हम क्या करेंगे, कठिन। जो चीज़ कठिन होती है, मुश्किल होती है, उसको बोलते हैं नॉट इजी। गॉट इट। अब आपने ये देखा मैम ने किस तरह से लाइंस के अंदर प्रॉपर लिखा है। यू हैव टू राइट ऑल्सो लाइक दैट, आपको भी इसी तरह से ही सुंदर राइटिंग में लिखना है और प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर, चैप्टर नंबर लिखकर, डेट डालकर, और डेट भी डालना है आपको, क्लास वर्क है या होमवर्क है, व्हाटएवर जो भी है, यू हैव टू मेंशन। गॉट इट। अब आपको समझ आ गई इसकी मीनिंग, आपको ये वर्ड मीनिंग जो है वो लर्न भी करने हैं। नाउ होमवर्क, ओके, डू वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर इन योर न्यू फेयर नोटबुक। आपको ये अपना होमवर्क नई नोटबुक में सुंदर राइटिंग में करना है। पहले फॉर्मेट बनाना है प्रॉपर और उसके बाद वर्ड मीनिंग लिखने हैं। बिकॉज योर सेकेंड टर्म है स्टार्टेड नाउ, आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट हो चुका है, तो आपकी नोटबुक न्यू होनी चाहिए। गॉट इट। और आपको ये होमवर्क मुझे रात 8 बजे तक मेरी मेल आईडी पे सेंड करना है। गॉट इट। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।